11 के रसायन विज्ञान के पार्ट 1 के चैप्टर का नाम क्या है? रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणा। इसकी हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन पहला क्या दिया है आपको? CO2 और क्या दिया है? H2O और दिया है CH4। इसका क्या निकालना है मेरे को? मोलार द्रव्यमान। ठीक, तो मोलार द्रव्यमान की परिभाषा ये जब निकाल लेंगे तो उससे बता देंगे तो बैठ जाएगा। तो देखो CO2 का मोलार द्रव्यमान क्या होगा? मोलार द्रव्यमान, ठीक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। इंग्लिश में मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो देखो CO2 क्या है? यौगिक है। इसमें कितने तत्व है? एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर लेंगे, मतलब परमाणु संख्या कितना होता है? 6। उसका मोलार द्रव्यमान निकालने के लिए उसको क्या ले लेंगे हम लोग? उसका परमाणु भार लेंगे। तो 6 का कितना हो जाता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 में 2 है तो 2 गुणे 16। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 44 ग्राम। 44 ग्राम जब मोल में करेंगे या फिर AMU लिखेंगे जो एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक, तो ये किसका था? CO2 का। तो देखो आणविक मोलार द्रव्यमान की परिभाषा तब क्या हो रहा है? किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का क्या कर रहा हूं हम लोग? इसकी किसकी सम कर रहा हूं? परमाणु द्रव्यमान का सम को क्या कहते हैं? मोलार द्रव्यमान। तो H2 का कितना होगा बताओ? H2 में कितनी है? 2 हाइड्रोजन है, 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16। तो कितना हो जाएगा? 18 AMU। फिर CH4 में आ जाओ, कार्बन कितनी होती है? 12। हाइड्रोजन कितना होता है? 1, मतलब 4 × 1, तो कितना हो जाएगा? 16 AMU। ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सोडियम सल्फेट ना, सोडियम सल्फेट में जो उपस्थित तत्व है उसकी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो देखो इसमें कौन कौन है? एक सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो पहले सोडियम का हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, ठीक ना? तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे होंगे इसका बताओ? सोडियम कितनी है? सोडियम यहाँ पे कितना है? 2। तो 2 गुणे सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 बटा इसका क्या निकालेंगे हम लोग? मोलार द्रव्यमान। तो मोलार द्रव्यमान पहले इसका निकाल लो, Na2SO4 का। तो कितने हैं? 2 गुणे 23 प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा? 4 × 16 कितना होगा? ये लगभग 142। यू लिखो चाहे AMU लिखो, दोनों में से कोई भी चीज एक तो लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखो सोडियम का निकालने के लिए 2 × सोडियम का कर दिए बट्टा क्या होगा? 1/42 × 100। तो काटोगे तो कितना होगा? 2 से काटोगे तो 71। इसको जब भाग देंगे लगभग कितने % आ रहा है? 32.3 समथिंग % आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कौन बचा? सल्फर। तो सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा बताओ? सल्फर का कितना होता है? 1 है ना, तो 32 बटा 142 गुणे 100। तो इसको जब काटकूट करोगे ये लगभग कितना आ रहा है परसेंटेज? 22.5%। अब देखो लास्ट में कौन बचा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशत के लिए क्या करोगे? 100 माइनस क्या कर दो? यहाँ पे इसको और इसको जोड़ दो, 32.3 प्लस 22.5 को जोड़ दो। ठीक, तो देखो कितना हो जाएगा? चलो यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए
100 से किसको माइनस कर दे रहे हैं हम लोग? 32.3% प्लस 22.5%। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 100% है ये, 100% से ये कितना हो जाएगा? 54.5% समथिंग होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 45 ही मान के चलिए, हाँ 45 पॉइंट समथिंग आएंगे। ये इसकी आंसर है। समझ में आया? या फिर कैसे कर सकते हो? ऑक्सीजन कितनी होती है? दूसरा तरीका क्या था? ऑक्सीजन कितना होता है बताओ? इसका ऐसे निकाल सकते हो, या फिर इसी ऑक्सीजन का निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या है? ऑक्सीजन का क्या होता है बताओ? 16 गुणे 4 बटा 142 इंटू 100। इधर से भी निकाल सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बंद कर दो।